से 17 साल पहले। स्थान मुंबई। साल 2008। तारीख 26 नवंबर। हर तरफ गोलियों की आवाज। मासूम लोगों की चीख पुकार। लाशों का अंबार लगा हुआ। मंजर जब 24 घंटे दौड़ती भागती रहने वाली मुंबई पल भर में छावनी में बदल गई। ये वो दिन है जिसे शायद ही कोई भारतीय भुला सकता हो। आतंकवादियों ने न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे देश को एक ऐसा जख्म दिया था जिसे आज भी देश उभर नहीं पाया है। इस पूरी घटना को 17 साल हो गए और इस सोची समझी साजिश में कई लोगों के घर को उजाड़ने वाला 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को लंबे अरसे बाद अपने खूंखार अपराध की सजा मिलने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे आतंकी हमले की साजिश कैसे रची गई? उस दिन क्या हुआ था और कैसे तहव्वुर राना के आने से पाकिस्तान बेनकाब होगा? साथ ही इस पूरे हमले से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं निशा हटवार और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जब मरीन ड्राइव की लहरें रोज की तरह हिल्लोरे मार रही थी, शहर मुंबई लोकल सा दौड़ रहा था। शहर की शान ताज होटल की भव्य इमारत अपनी ऐतिहासिक कहानियां समेटे एकदम सीधे तनकर खड़ी थी और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लोगों की भीड़ अपने घरों को लौट रही थी। तभी सपनों के शहर मुंबई पर एक ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में सोचते ही हर किसी की रूह कांप जाती है। 26/11 के हमले के दौरान आतंकवादियों ने ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल के अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लिटोपोल्ड कैफे, मुंबई छाबड़ हाउस, नरीमन हाउस, कामा अस्पताल और मेट्रो सिनेमा को निशाना बनाया था। इस दौरान 300 लोग घायल हुए थे और 167 लोगों की मौत हो गई थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर तमाम किताबें लिखी गई, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जांच रिपोर्ट्स तैयार की गई। लेकिन वो हमला इतना बड़ा था कि उससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं इसके बारे में अब तक कई लोगों को नहीं पता है। बताया जाता है कि हमले से महीने पहले पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी मुंबई के 5 स्टार होटलों को निशाना बना सकते हैं। इसके मद्देनजर इलाके के डीसीपी विश्वास नागरे पाटिल ने ताज होटल की सुरक्षा का जायजा लिया था और वहां पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। लेकिन ताज होटल के प्रबंधन को होटल की 5 सितारा चकाचौंध के बीच वर्दी और बंदूकधारी पुलिसकर्मी खटक रहे थे। इसलिए जैसे ही डीसीपी नागरे पाटिल छुट्टी पर गए, ताज के प्रबंधन ने उनकी ओर से लगाई गई सुरक्षा को दरकिनार कर दिया। होटल पर हमले का सबसे पहला खुफिया अलर्ट साल 2006 में आया था। उस अलर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी जिहादी संगठन मुंबई के 5 स्टार होटल पर हमले की योजना बना रहा है, जिसमें ट्राइडेंट, ओबेरॉय और ताज का नाम भी शामिल था। हमले से जुड़े इन अलर्ट के बाद करीब 25 अलर्ट और भी आए, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारतीय एजेंसियों को दिए थे। कुल 26 में से 11 अलर्ट में बताया गया था कि आतंकी एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। 6 अलर्ट में ये साफ किया गया था कि आतंकी समंदर के रास्ते हमला करने पहुंचेंगे। IB को 2 ऐसे अलर्ट भी मिले जिनमें हमले की तारीखों का भी जिक्र था। ये तारीखें थी
24 मई 2008 और 11 अगस्त 2008। हालांकि दोनों ही तारीखों को हमले नहीं हुए। भले ही 26/11 का हमला आतंकवादियों की टीम वर्क का नतीजा हो, लेकिन हमले के दौरान एटीएस ने आतंकियों की पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से जो बातचीत रिकॉर्ड की, उससे एक दिलचस्प हकीकत भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज होटल में मौजूद चारों आतंकवादी न केवल आपस में झगड़ रहे थे, बल्कि पाकिस्तान से आ रहे निर्देशों पर अमल भी नहीं कर रहे थे। ताज में मौजूद उमर नाम का आतंकी गुस्से में बंधक बनाए लोगों की पिटाई कर रहा था। उमर का साथी अब्दुल रहमान कराची से फोन पर हैंडलर वसी के साथ था। वसी उमर को फोन पर कुछ निर्देश देना चाहता था, लेकिन उमर फोन पर आने में आनाकानी कर रहा था। इस वजह से अब्दुल रहमान और उमर के बीच गाली गलौज भी हो गई। अब्दुल रहमान ने उमर को गधा और बेवकूफ कहा। वसी ने अब्दुल रहमान से कहा कि वो उमर को आग लगाने का निर्देश दे, लेकिन उमर सुनने को तैयार नहीं था। वो बंधकों को लात और घूंसे से पीटने में ही लगा रहा। एक बार वो कुछ पलों के लिए फोन पर आया भी, लेकिन फिर उसने फोन वापस अब्दुल रहमान को थमा दिया। होटल के भीतर जो 4 आतंकी दाखिल हुए थे, उनमें से एक आतंकी खुद अपनी ही गोली से घायल हो गया था। यह आतंकी था अबू अली। अबू अली ने जब ताज होटल में घुसकर अपनी AK-47 राइफल से फायरिंग करनी शुरू की, तो एक गोली फर्श से टकराई, बाउंस हुई और अबू अली के पैर में जाकर लगी। इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना 2005 में 26/11 मुंबई हमलों की साजिश का हिस्सा बन गया था। वह पाकिस्तान स्थित साजिशकर्ताओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। आतंकवादी डेविड हेडली जून 2006 में अमेरिका गया था और राना से मिला था, जहां उन्होंने हमले के संबंध में चर्चा की थी। राना ने ही आतंकी हेडली को भारत के लिए वीजा दिलाने में मदद की थी और मुंबई में इमिग्रेंट लॉ सेंटर की स्थापना की थी, जो एक मुखौटा संगठन के रूप में काम करता था। अधिकारियों ने बताया कि भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान हेडली ने राणा से 32 से ज्यादा बार फोन पर बात की थी। इसके बाद हेडली ने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान राणा से 23 बार, तीसरी यात्रा के दौरान 40 बार, पांचवी यात्रा के दौरान 37 बार और छठी यात्रा के दौरान 33 बार और आठवीं यात्रा के दौरान 67 बार बात की थी। तहव्वुर राना 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के एक अन्य सह साजिशकर्ता मेजर इकबाल के संपर्क में रहा। तहव्वुर राना ने 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच अपनी पत्नी समराज राना अख्तर के साथ हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की यात्रा की थी। तहव्वुर राना के भारत आने से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ जाएगी। दरअसल अमेरिकी एजेंसियां, मुख्य रूप से FBI और अभियोजन पक्ष ने तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ मुंबई के 26/11 हमले में वहां की अदालतों में ठोस सबूत पेश किए हैं। उनमें पाकिस्तान में बैठकर रची गई साजिश पर मुहर लगती है। हेडली ने लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ली और इस ट्रेनिंग के लिए उसके 2006 से 2008 के बीच 5 बार पाकिस्तान यात्रा के सबूत हैं। उनमें पासपोर्ट डेटा और गवाह शामिल है। इससे भी पाकिस्तान बेनकाब होगा। 17 साल बाद ताज और ट्राइडेंट आज फिर गुलजार है। CST रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की चहल पहल भी पहले जैसी है, लेकिन उन तारीखों के दौरान इन इमारतों में जो नरसंहार हुआ था, वो इसके इतिहास का हमेशा के लिए काला हिस्सा बन गया है। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।